बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जो मेनली इंटरमीडिएट से है, लेकिन वो हाई स्कूल का हो बच्चा या फिर इंटरमीडिएट का हो या 9th का हो या 10th का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट होता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का। आज आप लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार। जैसे कि अलंकार का मतलब क्या है, जैसे कि घरों में अलंकार किया जाता है, औरतें करती हैं, सजावट करती, वैसे तो ऐसे ही ठीक ठाक होते हैं, लेकिन फिलहाल सुंदरता के लिए थोड़ा सा और अपना थोड़ा सा साज सज्जा कर लेती हैं। उसी तरह से जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश को सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलंकार का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी सेंटेंस को नॉर्मली बोल दे, फिर उसी को दूसरे शब्दों में थोड़ा सा सजावटी ढंग से बोलें, थोड़ा सा और उसके बारे में अच्छा बताते हुए, ठीक है, अलंकार का यूज करके जब हम बोलेंगे तो हम अपनी इंग्लिश को और सजा लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो हमारी इंग्लिश को सजाते हैं पार्ट। देखिए, आज हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत दो, एक सिमली और एक मेटाफर। सिमली जो है आपका वो उपमा होता है, उपमा अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। दोनों अलंकारों में कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है। सिमली में भी कंपैरिजन होती है दो ऑब्जेक्ट्स की, और कंपैरिजन जो है वो आपका मेटाफर में भी होता है, यानी कि दोनों में कंपैरिजन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं तुलना। लेकिन जो सिमली होती है, सिमली में तुलनात्मक शब्द लगे होते हैं, जैसा कि, जैसे कि, यानी कि लाइक के जैसे, या एज, ठीक है, की तरह, लाइक, सो, एज, ये जो वर्ड हैं ये सिमली में हम लोग यूज करते हैं। तो सिमली का अगर कोई भी एग्जाम्पल आ जाता है एग्जाम में, तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि अरे ये तो सिमली का है, क्योंकि इसमें तो सो और एज, लाइक ये लगा हुआ है। लेकिन मेटाफर को आप कैसे जानोगे कि ये मेटाफर है, कैसे जानोगे कि ये मेटाफर है? देखिए, मेटाफर भी जो है सिमली का ही एक रूप होता है, जिसको हम एक छोटा रूप, संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। इसमें भी तुलना होती है, और इसमें लाइक, एज, सो ये वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बताते इसमें भी वैसे, जैसे कि एक हम एग्जांपल ले ले, ठीक है, सी इज लाइक अ फेरी, सी इज लाइक अ फेरी, वह एक फेरी की तरह है, यानी कि परी की तरह है। और एक में एग्जैक्ट कह दे यू आर अ फेरी, कि तुम एक परी हो, किसी लड़की से बोल दे कि यू आर फेरी, यू आर फेरी, यानी कि तुम परी हो, तो वो तो लड़की परी कैसे हो सकती है? लेकिन थोड़ा सा उसको सजावटी ढंग से अगर हम बोलेंगे तो बोल देंगे यू आर फेरी, कि तुम एक फेरी हो, है ना। लेकिन वो फेरी होती थोड़ी ना है। अगर सिमली बोलेंगे तो यू आर लुक लाइक अ फेरी, या लुकिंग लाइक अ फेरी, तो तुम एक फेरी के जैसे दिख रही हो, और या फिर डायरेक्ट उसको बोल ही दे। उसमें क्या है, तुलना की तो दोनों में किया, लेकिन एक में बता रहे कि तरह हो, और एक में एग्जैक्ट बोल दिया कि तुम ही हो, ठीक है। जैसे कि यू आर डॉग बोल दिया, यू आर डॉग, तुम कुत्ते हो। एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अक्सर ये बोलना नहीं चाहिए, लोग गाली देते हैं तब बोलते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कहा यू आर लुक लाइक अ डॉग, या फिर कह दे यू आर लायन, या फिर यू आर लुकिंग लाइक अ लायन, आप एक शेर की तरह दिख रहे हो, या तुम एक शेर हो, यू आर अ लायन। तो जिसमें हमने बोला यू आर अ लायन, इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है, लायन का आदमी से हो रहा है, लेकिन इसमें लाइक, सो एज ये वर्ड यूज नहीं हुए, इसमें भी तुलना हो रही है। और यू आर लुकिंग लाइक अ लायन, इसमें भी तुलना हो रही है। तो दोनों में तुलना होती है। लाइक जो सिमली होता है उसमें लाइक, सो एज दिया होता है, जो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, और उसमें मेटाफर में नहीं दिया होता। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, सिमली का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। जीवन कैसा है? स्वप्न की तरह से है। तो ये सिमली हो गया। अगर हम मेटाफर अगर लिखते, तो रूपक में अगर हमको लिखना होता मेटाफर में, तो इसको कैसे लिखते बताइए। सिमली है तो उसमें लाइक,
सो एज ये वर्ड यूज होते हैं, तुलना इसमें भी है और जो मेटाफर है इसमें भी तुलना होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम। तो इसमें आप देख सकते हैं लाइक का यूज हुआ है और इसमें नहीं हुआ है। इसमें उसको उसकी तरह से बता रहे हैं कि लाइफ जो है एक स्वप्न की तरह है, और इसमें बता दिया डायरेक्ट कि लाइफ एक स्वप्न है। ठीक है, तो सिमिली का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि यू आर लुकिंग लाइक यू आर लुकिंग लाइक अ फेयरी। मैंने अभी आपको बताया था यू आर लुकिंग लाइक अ फेयरी, कि तुम एक परी की तरह से दिख रही हो। लेकिन अगर हमको मेटाफर इसको बनाना हो तो डायरेक्ट कह देंगे कि तुम फेयरी हो, तुम परी हो, मतलब उसको एग्जैक्टली कह दिया, लेकिन क्या वो परी है? नहीं है ना। लेकिन उसको हमने उसको सजावटी ढंग से, यानी कि उसमें और हमने वर्णन कर दिया सुंदरता का उसका, कि बता दिया कि यू आर फेयरी। इसमें लुकिंग ये जो है इसमें है ना, वर्ब होती है ज्यादातर, हमने देखा है कि सिमिली में जो है वर्ब है और इसमें वर्ब नहीं होती है मेटाफर में। तो लाइक भी हटा देंगे तो यू आर फेयरी, डायरेक्ट हमने कह दिया कि तुम एक फेयरी हो। और ऊपर वाले सिमिली में मैंने बताया यू आर लुकिंग लाइक अ फेयरी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, सिमिली का ले लेंगे हम लोग, जैसे कि ही रैन। ठीक है, ही रैन लाइक अ टॉर्टवाइज। वह कछुए की तरह से, या आगे इसको बढ़ा देंगे ही रैन लाइक टॉर्टाइज। वह कछुए की तरह से दौड़ा या चला। क्योंकि कछुआ तो दौड़ता नहीं, उसकी तो चाल ही होती है कि वो धीरे धीरे चले, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज। यहाँ पे लाइक लिखा है ना, अगर इसको हम मेटाफर में लिखें, बहुत ही सिंपल है मेटाफर, इसको हम बनाएंगे ही इज अ टॉर्टोइज। इसमें डायरेक्ट बता ही दिया कि वह एक कछुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि वह कछुए की तरह मतलब दौड़ा, जो भी है ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वर्ब है और इसमें वर्ब नहीं होती है, इसमें लाइक है, इसमें लाइक नहीं है। लेकिन लाइक और लाइक यूज नहीं होगा, इसको बता रहे कि वह एक क्या है, टॉर्टोइज है, इसमें टॉर्टोइज की तरह से दौड़ा। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, फेमस, बहुत ही फेमस है और जो ज्यादातर एग्जाम में फंस जाता है, द कैमल इज द सीफ ऑफ डेजर्ट। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो उसमें आप क्या करेंगे, बता देंगे द कैमल is the ship of desert। तो देखिए कैमल तो एक लिविंग थिंग है और डेजर्ट क्या है, सॉरी शिप क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो कैमल शिप कैसे हो सकता है, जहाज कैसे हो सकता है? तो वो जहाज तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको जहाज की तरह बता रहे हैं, तो यहाँ पर अलंकार का यूज हुआ है। तो कैमल को क्या बताया जा रहा है कि कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट या ऑफ डेजर्ट। तो कैमल रेगिस्तान का जहाज है। कैमल कोई जहाज तो है नहीं, लेकिन हम कैमल को जहाज बोल रहे हैं, मतलब इसको सजावटी ढंग से बोल रहे हैं, कैमल को बताया जा रहा है। तो चूंकि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है, इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये लिख दे कैमल इज लाइक अ शिप, कैमल एक जहाज की तरह है, तब वहां पर हो जाएगा आपका सिमिली। और अगर ऐसे ही लिख दिया कि द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये आपका हो गया मेटाफर। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है बच्चों मेटाफर और सिमिली में, बहुत ही नॉर्मल है। सिमिली में कंपैरिजन के लिए लाइक एज सो एज यूज करते हैं और मेटाफर में बिना लाइक सो एज के हम लोग डायरेक्टली उसको मेटाफर बता देते हैं, मतलब कंपैरिजन दोनों में है। इसमें आप लोग ध्यान देंगे ज्यादातर जो है, ठीक है, इज एम आर वॉज वर्ब का, इस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ना कि मेन वर्ब का। इसमें आप लोग मेन वर्ब भी देख सकते हैं और बाकी लाइक तो है ही है।
तो अगर कंफ्यूजन होती है तो लाइक एस सो एस अगर नहीं है और कंपेरिजन हो रही है तो आप मेटाफर यानी कि रूपक बता देंगे, और अगर लाइक सो एस लिखा है तो उसको आप लोग सिमली बता देंगे। तो ये दो थे, अगले वीडियो में हम आपको अगले देंगे चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको समझ लीजिए, हम आपको एक्सरसाइज के लिए भी एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।